पहाड़ी पर एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। कभी यह एक बड़ा घर था, अब यह टूट रहा था और किसी ने इसकी देखभाल नहीं की थी। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे, बग में झादियां वग गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत है। वो रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। अंधार, हवेली छप थी, फर्नीचर पर धूल जमी थी, हर कोने से मगदी के जाले लटक रहे थे। हवा भारी और स्थिर थी, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई बाहर नहीं गया था। लिविंग रूम में एक रॉकिंग चेयर ठंडी फायरप्लेस के सामने थी। चेयर काली लकड़ी की बनी थी, इस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। सीट घिसकर चिकनी हो गई थी। धूल भरे कमरे में यह चेयर अजीब लग रही थी, जैसे कोई इसको हाल ही में यूज कर रहा था। एक दिन सैम नाम का एक लड़का गाउनमैन आया। ये पुराना हवेली मिरास में मिली थी। सैम एक राइटर था, वो काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि हवेली परफेक्ट होगी। उसने गांव वालों की चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। वो हवेली में रहने लगा। सैम रॉकिंग चेयर से बहुत इंटरेस्टेड था। उसने अपना हाथ उसकी चिकनी सरफेस पर फिराया। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो इसमें पहले बैठे होंगे। यूज चेयर से एक अजीब कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे इसमें कोई अनजान रहस्य छिपा हो। एक शाम सैम अपने स्टडी में काम कर रहा था। स्टडी दूसरी मंजिल पर था, वो लिविंग रूम के ऊपर था। उसने नीचे से एक आवाज सुनी। उसने अपना लिखना रोका और सुना। आवाज फिर आई, एक धीरे रिथमिक क्रीकिंग। सैम सीढ़ियों के किनारे तक आ गया। उसने नीचे लिविंग रूम में देखा। रॉकिंग चेयर हिल रही थी, वो आगे पीछे झूल रही थी, पहले धीरे फिर तेज और तेज। उसमें कोई नहीं था। सैम का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपनी जगह पर ही जम गया था। यूस विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसने अपनी आंखें मसली और फिर देखा। कुर्सी अभी भी हिल रही थी, आगे पीछे झूल रही थी, जैसे कोई अनसीन हाथ उसे धक्का दे रहा हो। यूस अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ ऊस वहीं रोके हुए था। वो कुर्सी को देखता रहा। वो यूस बहुत देर तक देखता रहा। आखिरकार हिलना बंद हो गया। कुर्सी स्थिर थी। सबने एक लंबी सांस ली। उसने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ हवा होगी, या शायद कोई जानवर, कोई तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा ही। वो अपने स्टडी में वापस चला गया। लेकिन यूस ये एहसास नहीं छूट रहा था कि कुछ गलत है। वो अंधेरे में झूलती हुई खाली रॉकिंग चेयर की तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उस रात जब वो बिस्तर पर लेता था तो उसने एक नई आवाज सुनी। लिविंग रूम से एक हल्की सी खनाफूसी आ रही थी। वो शब्द समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। ऐसा लग रहा था कि खनाफूसी उस बुला रही है। यूस रॉकिंग चेयर वाल कमरे में बुला रही है।